आज सिर्फ मेरा ही नहीं, इस क्षेत्र के कई वैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का, सोशल एक्टिविस्ट का फिर से एक बार हौसला बढ़ गया है। मधुबनी के गांधी चौक से सप्ता जाने वाली बाईपास सड़क, जो कई साल से जर्जर स्थिति में थी, जहां कई साल से जलजमाव की समस्या थी, जहां कई साल से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, कई साल से, कई महीनों से इस पर अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए थे कि ये रोड बन जाए, जिसमें मेरी भी भागीदारी थी। मेरी भागीदारी ये थी कि मैं अलग अलग जनप्रतिनिधियों से मिलता था, मैं इस पर आवाज़ उठाता था, मैं लोगों से बात करता था, मैं आस पड़ोस के लोगों को इस रोड बनाने के लिए एकजुट होने के लिए बात करता था। आज जब उस रोड को बनता हुआ देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं अपने आप पे गर्व हो रहा है और अपने आप में एक अंदर से अलग सी खुशी मिल रही है। गांधी चौक से सप्ता जाने वाली एक बाईपास सड़क है जो आर के कॉलेज के पीछे से जाती है। वो सड़क पिछले कई सालों से मैं उसको खराब देख रहा था, जहाँ जल जमाव में घुटने तक पानी होती थी, जो बारिश का पानी, नाले का पानी, लोगों के घरों का पानी वहाँ जमता था, जिसके कारण बीच सड़क में गड्ढा हो गया था, जिस गड्ढा में अनजान ऑटो वाले, अनजान ई रिक्शा वाले, अनजान मोटरसाइकिल, साइकिल वाले जाकर उसमें पलट जाते थे और उन्हें चोट आती थी, उनकी गाड़ियों की नुकसान होती थी। उतना ही नहीं, इस क्षेत्र के जो भी बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, वो बच्चों को वो नाला से या उस पानी होते हुए ही जाना पड़ता था, जिसके कारण बहुत सी समस्या होती थी। उससे बड़ी बात यह है कि जब भी आर के कॉलेज में एग्ज़ाम होता था तो इस क्षेत्र से जो भी बच्चे जाते थे तो उसके कारण, जल जमाव के कारण काफ़ी भीड़ लग गई थी, बच्चे एग्ज़ाम में लेट होते थे। ये सारी समस्याएं थी, जिसके कारण कई सालों से इस पर मेहनत चल रहा था, इसके लिए अनशन भी हुआ था। मधुबनी के वर्तमान माननीय विधायक श्री माधव आनंद जी आए भी थे और उनके द्वारा काम भी करवाया गया था। उनके द्वारा काम ये करवाया गया था कि सड़क किनारे मिट्टी डलवाकर छोड़ दिया गया था। तो फिर मैंने 17-18 तारीख को, जो जुलाई बीती है, उसके 17-18 तारीख को मैंने मधुबनी के माननीय विधायक जी को फ़ोन किया था और मेरी 2-2.5 मिनट तक बात हुई थी। मैंने विधायक जी से कहा था कि विधायक जी, ये सड़क में आपके द्वारा मिट्टीकरण कराकर उसको उसी तरीके से छोड़ दिया गया है, क्या ये आपके संज्ञान में है? तो उन्होंने मुझसे बताया था कि वो जो सड़क का निर्माण होना है उसमें जल निकासी की भी व्यवस्था हो रही है, जल निकासी की भी व्यवस्था होनी है, इसीलिए वो मेरे नज़र में है और बारिश के कारण जो है वो सड़क का भी निर्माण नहीं हो पा रहा है। पहले तो आप ये इमेज देखिए कि जिस समय जल जमाव था, किस तरीके से यहाँ जल जमाव होती थी और बच्चों की या राहगीरों की भीड़ लगती थी। अब चलिए आते विधायक जी और मेरी जो बात हुई थी 2-2.5 मिनट की, उसमें बताया था विधायक जी ने मुझे, जो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि जैसे ही बारिश बंद होती है या बीच में जैसे ही लगेगा कि बारिश अभी नहीं होनी है तो उसका काम करवा दिया जाएगा। तो मुझे अंदर से वैसा लगा कि जैसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि माननीय विधायक जी, ये आप बता सकते हैं कि कब से इस सड़क का निर्माण होना है? तो उन्होंने मुझे बताया कि अगले महीने के पहले सप्ताह से पहले उसमें हाथ लग जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे माननीय विधायक जी का, माधव आनंद जी का, कि उन्होंने एक सप्ताह का 10-15 दिन का समय लिया था और अगस्त के महीने के पहले सप्ताह में उसके निर्माण की बात उन्होंने मुझसे कही थी। और पिछले महीने की यानी कि जुलाई के 27-28 तारीख से सड़क का पुनर्निर्माण का काम शुरू हो चुका है, जो कि बड़ी ही जोरों शोरों से चल रहा है। फिर से मिट्टी भरवाना, ईंट भरवाना और जेसीबी से मिलाना, और ये सारी चीज़ें होने के बाद जो उम्मीद है कि वो सड़क फिर से उसी अवस्था में आएगी जो लोगों के लिए आरामदायक हो, बच्चों को दिक्कत नहीं हो। तो जिस तरीके से मधुबनी के वर्तमान विधायक जी ने बात को समझा और जिस रफ्तार से उन्होंने इस समस्या का हल करवाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो अपने क्षेत्र के सभी समस्याओं को हल करते रहेंगे और अपने क्षेत्र के हर छोटे मोटे चीज़ों पे, हर आम जन की परेशानियों पे ध्यान देते रहेंगे। और मैं और जितने भी साथी हैं, समाज से भी है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हर वैसे कमियों को सरकार तक, प्रतिनिधि तक, प्रशासन तक पहुंचाइए और उसको एक मुकाम तक पहुंचाइए। जैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस रोड में मेरी अकेले क्रेडिट है, मेरी उतनी औकात नहीं कि मैं अकेला किसी भी चीज़ में क्रेडिट ले लूँ, लेकिन ये है कि मेरी भागीदारी रही है। मैंने बहुत प्रयास किया है इस सड़क के लिए, ताकि मैं देखता था यहाँ के बच्चों को दिक्कत होती हुई। तो एक चीज़ है कि मैं हर उस कमी को उठाऊँगा, हर उस कमी पे बात करूँगा, हर उस कमी के लिए मुझे
चाहे जो भी मेरे हिसाब से जितनी प्रयास करनी पड़ेगी करूँगा, और कोशिश करूँगा कि उस समस्या का समाधान तक पहुँचा कर ही मैं शांति से बैठूँ। जय हिंद, जय बिहार।